हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथर जलिसिद माय नेम। सो फाइनली इंटरनल ब्रांच चेंजेस को लेकर एक और वीडियो, राइट। सो इंटरनल ब्रांच चेंज, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या करना चाहिए, सीएलसी में जाना चाहिए, इंटरनल में जाना चाहिए, और इंटरनल में कौन सी ब्रांच मिलेगी, सारी चीज़ों का मैं यहाँ पर राइट आज के वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, थोड़ा सा आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। राइट तो चलिए दो चीजों को पहले हम समझते हैं। यहां पर पहले तो इंटरनल और सीएलसी। इंटरनल क्या होता है कि आपको जो भी कॉलेज मिला है, राइट, जो भी कॉलेज मिला है, अब वो कॉलेज चेंज नहीं होगा, कॉलेज चेंज नहीं होगा, उसी कॉलेजेस की ब्रांच, मतलब सीएस, आईटी, ईसी, ये जो भी है, राइट, किसी में डाटा साइंस, एआईएमएल पे, राइट, जितनी भी ब्रांचेस है वो चेंज हो सकती है। हो सकता है आपको ईसी से सीएस हो जाए, ईसी से आपको आईटी हो जाए, ये ब्रांच ही चेंज होगी। तो इंटरनल में आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है एमपीडीटी के पोर्टल पर। किन लोगों को, जो फर्स्ट राउंड में रिपोर्ट किया था, जिन्होंने अपग्रेड में रिपोर्ट किया था, सेकंड राउंड में किया था, तीनों ही कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। और वो जब चॉइस फिलिंग में करेंगे तो जो भी ब्रांच मिली है उससे ऊपर वाली भरनी होती है, सब नहीं भरनी होती है। क्योंकि आपको अगर जो भी आपने चॉइस फिलिंग में भरा और वो मिल गया तो ये वाली ब्रांच छिन जाएगी और ये अब आपकी ब्रांच नहीं रही, नई ब्रांच रही। तो अगर गलत भर दिया तो वही गलत ब्रांच मिल गई, जैसे अपग्रेड में किया था, अपग्रेड कर दिया, ऐसी ब्रांच मिल गई जिसमें चाहिए नहीं था। तो मेक श्योर, ये और ज्यादा खतरनाक है। तो यहां पर राइट आपको पहले क्या समझना है कि हमें चॉइस फिलिंग तो करनी है, लेकिन चॉइस फिलिंग में हम एक कॉलेज, एक ब्रांच भी भर सकते हैं। अगर आपको ईसी मिली थी और आपको राइट सीएस चाहिए तो आप सीएस भर दीजिए, दैट्स इट। या आईटी भी चलेगी क्योंकि इसी से बेटे आईटी भी है, तो आप सीएस आईटी भर के छोड़ दीजिए, राइट। या आईटी मिली है तो सीएस भर के छोड़ दीजिए, दैट्स इट, राइट। सो एक चीज, एक ब्रांच भी भर सकते हो आप, दो भी भर सकते हो, जितनी भी कॉलेज में, मान लीजिए आप आरजीपीवी में हो तो आरजीपीवी में सीएस आईटी आईटी है, यहाँ पर इसके बाद आपकी ईसी है, ट्रिपल ई है, मैकेनिकल, सिविल है, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल है। तो ईसी मिल गई तो ईसी छोड़ के बाकी सारी ब्रांचेस दिखेंगी। अगर आप जेईसी में हो तो वहां पर भी सीएस, एआई, राइट, आपको ईसी, वहां मैक्रोटॉनिक, डबल ई, राइट, मैकेनिकल, ये सारी ब्रांचेस दिखेंगी, राइट। मेक श्योर दिस थिंग, जो भी मिली है उसको छोड़ के बाकी दिखेगी। तो अब मुझे मिलेगा क्या, कौन सी ब्रांच, कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है, सॉरी कॉलेज बार बार बोल रहा हूं, कौन सी ब्रांच मुझे मिल सकती है। कॉलेज तो चेंज होगा नहीं, अब कोई दूसरा कॉलेज मिलेगा नहीं, इसी कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी। तो हमने प्रेडिक्टर लॉन्च कर दिया है। सबसे अच्छी बात यही है, राइट, studentkhabri.com पर जाना। यहां पर जैसे ही तुम जाओगे studentkhabri.com पर, सारे लोग भर सकते हैं, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, और अपग्रेड वाले भी। प्रेडिक्टर पर जाओ और यहां पर जैसे ये है ना एमपीडीटी अपग्रेड, जाओगे तो यहीं पर दिख जाएगा इंटरनल। यहां पर जैसे ही आप जाएंगे, गो टू प्रेडिक्टर और अपनी रैंक डालिए, आपकी रैंक जो भी है 1,22,000 या 21,504। ये हमने एग्जाम्पल बताने के लिए आपको भरा है, लेकिन आपको वही भरना है जो आप हो और प्रेडिक्ट कर देना। जब आप इसको प्रेडिक्ट करेंगे तो ये देखो कि आरजीपीवी में आपको कौन कौन सी ब्रांच मिल जाएगी, मतलब सभी मिल रही है। एचजीएसआईटीएस में आपको सिविल, बायोमेडिकल, आईपी मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हो, अगर सिविल नहीं चाहिए, जो आपको मिली बाकी चाहिए, तो सिविल, बायोमेडिकल, आईपी छोड़ के बाकी सारी भर दीजिए। और अगर सिविल चल जाए तो बस बायोमेडिकल और आईपी नहीं भरना है, बाकी आप वहां पर सीएस भर दो, आप तो आईटी भर दो, ईटी भरो, ईआई भरो, आप वहां पर भाई डबल ई मिली है तो आप बाकी सारी भर दीजिए। मेक श्योर दिस थिंग, आपको वही ऑप्शन शो होगा जो आपको नहीं मिला है। जो मिल चुका है वो ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो अब की चॉइस फिलिंग में, पहले क्या होता था, चॉइस फिलिंग में सारे कॉलेजेस आते थे, राइट, एचजीएसआईटी, डीएवी भी भर सकते थे आप अपनी मर्जी से, 1 2 3 4 भर। लेकिन अब यहां एक ही कॉलेज शो होगा, लेकिन उसकी सारी ब्रांचेस शो होंगी एक्सेप्ट वन ब्रांच जो तुम्हें मिली है। हर बच्चे को अलग अलग ब्रांच मिली होगी, तो वो वाली ब्रांच छोड़कर बाकी ब्रांच के ऑप्शन आ रहे होंगे। अब भैया इस रैंक पर जबलपुर में क्या मिल जाएगा, तो यहां पर ये भी दिया है कि भाई सीएस के अलावा बाकी मिल सकती है, लेकिन आप सीएस डालिए, मिल नहीं रही है लेकिन डालिए, राइट, सीएस आपका प्लान है, आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप प्रेडिक्टर में इंटरनल ब्रांच चेंज में देख सकते हैं जान के, राइट। क्योंकि अब दूसरा इसका पहले सुन लो, इंटरनल ब्रांच चेंज का रूल क्या कहता है कि भाई साहब जो भी मुझे ब्रांच मिली है इसको मैं सरेंडर कर रहा हूं
और जो चॉइस फिलिंग में भर रहा हूं, अगर मुझे ये कोई भी ब्रांच मिलती है तो ये वाली ब्रांच मेरे हाथ से चली जाए। आपने एक तरह से राइट दे दिया, डायरेक्ट बोल दिया कि भाई मुझे अगर ये वाली जो चॉइस फिलिंग मैंने भरी है तो चॉइस फिलिंग में एक ब्रांच भी भर सकते हो बेटा, 2 भी भर सकते हो, 5 भी, जितनी सारी भर सकते हो, लेकिन आपको नहीं भरना है ऐसा। आपके पास जो ब्रांच है आप ये देखो उससे बेटर कौन सी है, और बेटर जानने का तरीका है जिसकी क्लोजिंग रैंक कम हो वो बेटर है, राइट। सो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, प्रेडिक्टर में देख लो भैया। किसके प्रेडिक्टर में? स्टूडेंट खबरी पे जाओगे, यहाँ प्रेडिक्टर अभी जस्ट इंटरनल का 10 मिनट पहले ही लॉन्च किया है, राइट। इंटरनल ब्रांच का, इंटरनल एमपीडीटी का प्रेडिक्टर कर दिया। यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे गो टू प्रेडिक्टर पर जाएंगे और यहाँ से खुद ही पता कर सकते हैं, है ना। बड़ा ही आसान कर दिया। 3 चीजें शो होंगी, मतलब आपको यहां पर पहले ही बता रहा होगा कौन कौन से, और इसका चॉइस फिलिंग भी दे दिया। मतलब अब आपके हाथ पे है सारी चीजें। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल कि आपको अच्छी ब्रांचेस भरना है जिसकी क्लोजिंग रैंक कम थी। मान लीजिए आपको ईसी मिली, ईसी की क्लोजिंग रैंक थी 1,30,000, तो सीएस की थी 90,000, आईटी की थी 1,10,000। तो यही 2 ब्रांचेस इससे अच्छी हैं, बाकी ब्रांचेस अच्छी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का तो वैसे ही 2.5 लाख जा रहा है, राइट। मैकेनिकल का 3 लाख जा रहा है, तो ये ब्रांच भर के फंसना नहीं है, राइट। सो जाओ प्रेडिक्टर में जाके देखो और पहले से ही समझो कि मुझे ये ब्रांच चाहिए नहीं चाहिए, ये कॉलेज चाहिए नहीं चाहिए, जब भी चॉइस फिलिंग करना, राइट। आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब पॉइंट दूसरे पर बात करते हैं, सीएलसी, राइट। सीएलसी क्या होता है भाई? सीएलसी कॉलेज लेवल काउंसलिंग। देखो आप इंटरनल में बैठ जाओ, अगर आपने इंटरनल में कौन बैठ सकता है? जिसने कॉलेज ले लिया हो, रिपोर्ट कर दिया हो, पहले ही कॉलेज ले लिया हो। तो अभी आप सीएलसी का मत सोचो, सीएलसी दिमाग से निकाल दो बिल्कुल, क्योंकि यहां इंटरनल वही जा पाएंगे जिन्होंने कॉलेज लिया है। अगर आपको मनपसंद ब्रांच इंटरनल में ही मिल गई तो सीएलसी में जाने का मतलब ही नहीं है। क्यों जाने का सोच रहे हो? एक मौका है, जाओ यूज करो, चक दे पड्डे, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग कि सीएलसी का भी मत सोचिए। 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, आजकल में आप भरोगे, 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अगर मनपसंद ब्रांच नहीं मिली, कॉलेज नहीं मिला, तो रिपोर्ट तो आपने कर ही दिया है। अगर और नहीं किया तो आप बैठ ही नहीं पाओगे इंटरनल में, आप सीएलसी के लिए ही सिर्फ एलिजिबल हो। तो अगर आपने रिपोर्ट कर दिया, आप इंटरनल भरिए, इंटरनल प्रेडिक्टर में, लेकिन पहले देख लीजिएगा। जैसे ही आपने यहां पर इंटरनल भरा, अगर आपको मनपसंद ब्रांच नहीं मिलती तो आप कैंसिल करिए एडमिशन। गवर्नमेंट में तो 2 मिनट में कैंसिल हो जाता है, प्राइवेट में थोड़ा सा राइट टाइम लगा देते हैं, वो 2 मिनट में हो जाता है। आप कैंसिल करिए, 3 को रिजल्ट आएगा, आप 3 को ही कैंसिल कर दीजिए, 4 को करिए, 6 को फिर पहुंच जाइए रजिस्ट्रेशन करके। तो सीएलसी तो आपके लिए एलिजिबल है, आप बाद में भी ले सकते हो, लेकिन अभी सीएलसी के बारे में सोचना, राइट, बेवजह का स्ट्रेस देना है अपने आप को। तो आप सीएलसी का अभी नहीं सोचेंगे, अभी सिर्फ इंटरनल का सोचिए, राइट। जब नहीं होगा तब हम सीएलसी का सोचेंगे। कब सोचेंगे? जब इंटरनल में, क्योंकि भाई रिपोर्ट कर ही दिया है, तो ऑलरेडी हमने मनी पे कर दी है, तो बेटर है कि इंटरनल जाए, राइट। आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कुछ पूछना है नीचे कमेंट करिए, और प्रेडिक्टर का यूज करिए। इंटरनल का हमने लाइव कर दिया studentkhabri.com पर। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.